नमस्कार। आप लोग हमारे YouTube चैनल से ज्योतिष तो सीख ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सामने बहुत जल्द ही हमारा एस्ट्रोजोन ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर ऐप भी उपलब्ध होगा और जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं तो वह भी हमारे ऐप पर ज्योतिष में रुचि रखने वाले और सीखने के इच्छुक हमारे इस देवभूमि ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से एक परफेक्ट ज्योतिषी बन सकता है, सीख सकता है। तंत्र मंत्र इत्यादि सारी विद्याएं इस चैनल पर प्राप्त होगी, वह भी सटीक वाली, फ्रॉड वाली कोई विद्याएं इस चैनल पर नहीं मिलेंगी आप लोगों को। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पर एक कर्क लग्न की पत्रिका लगी है और जिसमें गुरु को पहले से लेकर द्वादश भाव तक दिखाया गया है। तो कर्क लग्न वालों के लिए गुरु षष्ठेश और भाग्येश यानी छठे भाव का मालिक और नवम भाव का मालिक यहाँ पर होता है। रोग ऋण शत्रु का मालिक और भाग्य का मालिक। जब यह पहले भाव में जाता है कर्क राशि में, 4 नंबर राशि में, तो कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। तो जिसके प्रभाव से जातक यहाँ पर सुंदर, विद्वान, प्रभावशाली व्यक्ति होता है और साथ में परोपकारी, धार्मिक विचारों वाला और विद्वान यहाँ पर होता है। लेकिन भाग्यशाली ऐसा व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि गुरु को षष्ठेश का दोष यहाँ पर लगता है और गुरु की मूल त्रिकोण राशि भी छठे भाव में यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर गुरु के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में और स्त्री के क्षेत्र में कुछ अच्छा होता है, अच्छा रहता है, शुभ होता है। और व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ उसको होती हैं, मार्ग में कठिनाइयाँ होती हैं। तो ऐसे जातक कुछ स्वाभिमानी, अपने ज्ञानवान के ऊपर ज़्यादा होते हैं और तर्क वितर्क करने में भी ऐसे व्यक्ति कुशल होते हैं। अब यही गुरु अगर दूसरे भाव में जाता है, धन भाव में, वहाँ पर मित्रवत, सूर्य की सिंह राशि, तो जिसके प्रभाव से जातक को पारिवारिक सुख और धन लाभ के संबंध में संघर्ष के बाद ही उसको सफलता मिलती है, क्योंकि द्वितीय भाव मारक स्थान भी यहाँ पर होता है और
जिस भाव का ग्रह मारक भाव में जाता है तो वहाँ पर कुछ कठिनाइयाँ प्राप्त होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं। तो गुरु के प्रभाव से यहाँ पर जातक परोपकारी होता है और सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ प्राप्त करने वाला होता है। शिक्षा के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आर्थिक परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, उसके बाद ही वह सफलता प्राप्त करता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल शुभ अवस्था में हो तो जातक का भाग्योदय विदेश में होता है। तो इस प्रकार से गुरु का दूसरे भाव का फल यहाँ पर था। अब यही गुरु अगर तीसरे भाव में बुध की कन्या राशि पर जब जाता है तो जिसके प्रभाव से जातक भाग्यशाली, बुद्धिमान यहाँ पर होता है, लेकिन अत्यंत संघर्ष के बाद उच्च विद्या प्राप्त करता है, बौद्धिक कार्यों में सफल, ज्योतिष, गणित, कंप्यूटर, इंजीनियर और वकालत, अध्यापक आदि विषयों में रुचि और इनमें सफलता जातक करता है। धार्मिक निष्ठावान, साथ साथ में भाई बंधुओं और स्त्री सुख में जातक को कमी होती है। अगर यही गुरु अब चौथे स्थान में जाता है जहाँ पर तुला राशि लिखी गई है, तो जिसके प्रभाव से जातक को विघ्न बाधाओं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। भूमि है, चौपाई है, सवारी है आदि सुखों की प्राप्ति करता है। पिता और व्यवसाय पैतृक व्यवसाय में सहयोग और वृद्धि करने वाला होता है। साथ साथ में धन लाभ के साथ अन्य अपव्यय भी बहुत होते रहते हैं। जातक क्रय विक्रय और व्यवहार कुशल में अच्छा होता है। तो इस प्रकार से गुरु का चौथे भाव का फल था। अगर यही गुरु अब पंचम भाव में जब जाता है, वहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि होती है, तो गुरु के प्रभाव से जातक प्रभावशाली होता है, व्यक्तित्व वाला होता है, बुद्धिमान, व्यवहार कुशल, उच्च शिक्षित और उच्च प्रतिष्ठित, मंत्र, ज्योतिष, लॉटरी, शेयर मार्केट आदि की और रुचि जातक की होती है। और भाग्यवश यह जातक
कुटुंब का सुख पाता है। अचानक धन लाभ, सवारी आदि सुख प्राप्त करने वाला होता है। विवाह और पुत्र संतान के बाद विशेषकर से जातक का यहाँ पर भाग्योदय होता है। तो इस प्रकार से गुरु का पंचम भाव का फल था। अब यही गुरु जब छठे स्थान में जाता है, अपने ही घर में धनु राशि में सौगरी, तो गुरु के प्रभाव से जातक अत्यंत कठिनाइयों के बाद विद्या और कार्य व्यवसाय में धन लाभ प्राप्त करता है। वाहन आदि के सुखों को प्राप्त करता है। जातक मधुरभाषी होता है। ज्योतिष और गूढ़ विद्याओं में रुचि रखने वाला होता है। आय सीमित और खर्च यहाँ पर अधिक होता है। अगर यही गुरु अब 7वें स्थान में जाता है, तो 7वें स्थान में मकर राशि है शनि की, और मकर राशि में गुरु नीच का माना जाता है, नीच का होता है। अब गुरु के प्रभाव से यहाँ पर जातक सुंदर आकृति वाला, परोपकारी तथा गहरी सोच विचार वाला यहाँ पर होता है। सोच विचार बहुत गहरी ढंग से करता है। विद्या के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में उसको बहुत कठिनाइयों का सामना जीवन में करना पड़ता है, और स्त्री को कष्ट होता है या वैवाहिक जीवन में अनेक परेशानियों और तनाव का सामना उसको करना पड़ता है। भाग्य उन्नति में भी उसकी बाधाएं आती हैं। भाग्य साथ नहीं देता। बड़ी मुश्किल से कठोर परिश्रम करने के बाद कुछ सफलताएं उसको जीवन में मिलती हैं। तो इस प्रकार से गुरु का सप्तम भाव का फल मकर राशि में होने का था। अगर यही गुरु अब अष्टम भाव में जाता है, वहाँ भी शनि की कुंभ राशि होती है, तो गुरु के प्रभाव से यहाँ पर जातक के भाग्य और व्यवसायिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की बाधाएं और उलझनें आती हैं। मातृ सुख में भी कमी होती है। भूमि भवन वाहन के संबंध में परेशानियों का सामना उसको जीवन में करना पड़ता है। आय के साथ साथ धन खर्च अधिक होता है, और साथ में उदर विकार, गुप्त रोग आदि से कष्ट होता है। गूढ़ विद्याओं में रुचि होती है, शास्त्र इत्यादि, और साथ में भाग्य में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत संघर्ष करने के बाद सफलताएं प्राप्त करने वाला होता है। तो इस प्रकार से गुरु का अष्टम भाव का फल था। यही गुरु अब नवम भाव में जब होता है, अपने ही घर में मीन राशि में, तो जिसके
प्रभाव से जातक बुद्धिमान होता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है, धार्मिक विचारों वाला होता है, परोपकारी होता है, प्रभावशाली होता है, पराक्रमी होता है, भाग्यशाली व्यक्ति होता है। साथ साथ में धर्म, ज्योतिष, तंत्र विद्याओं में उसकी रुचि होती है और उच्च व्यवसाय तथा विद्या में लाभ और उन्नति को प्राप्त करता है। विदेश में विशेषकर जातक का भाग्योदय यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से गुरु का नवम भाव का फल था। अब यही गुरु अगर दसम भाव में बैठ जाए, मंगल की मेष राशि में, दसम भाव कर्म स्थान है और मेष राशि गुरु की मित्र राशि यहाँ पर है, तो गुरु के प्रभाव से जातक उच्च अभिलाषी होता है, प्रसिद्धि और परिश्रमी यहाँ पर होता है, प्रसिद्धि पाने वाला, मान सम्मान वाला व्यक्ति होता है ऐसा। और जातक को पैतृक पारिवारिक सुख उसको यथेष्ट रहते हैं और आय के साधन संघर्ष के बाद ही उसको प्राप्त होते हैं, क्योंकि गुरु छठे का भी मालिक यहाँ पर है। माता के सुख में कमी होती है, भूमि, वाहन, मकान आदि के संबंध में उलझने रहती हैं, उनका सुख उसको कम मिलता है। लेकिन जातक का रहन सहन का ढंग उच्च स्त्री जैसा होता है और साथ में खर्च अधिक होता है, अधिक करने वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से गुरु का दसम भाव का फल यहाँ पर होता है। अब यही गुरु अब एकादश भाव में शुक्र की वृषभ राशि में जब जाता है, तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान, उदार, धनी और अनेक साधनों से संपन्न और प्रसिद्धि व्यक्ति यहाँ पर होता है। उच्च व्यवसाय में और विद्या में सफलता प्राप्त करता है, परंतु यहाँ पर व्यवसाय, सर्विस में कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही धन अर्जित करने वाला होता है, उन्नति करने वाला होता है। स्त्री के सुख में कमी होती है या वैवाहिक जीवन में उसको असंतोष करना पड़ता है, संतान सुख अच्छा होता है। तो इस प्रकार से गुरु का एकादश भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अब यही गुरु जब द्वादश भाव में जाता है, मिथुन राशि में, बुध के घर में है और हानि भाव है, तो जातक का भाग्य और षष्ठेश हानि स्थान में, तो यहाँ पर गुरु के प्रभाव से जातक दीर्घायु और भाग्य और व्यवसाय के क्षेत्र में उसको संघर्ष करना पड़ता है। अनेक कठिनाइयाँ जीवन में आते हैं और उसके बाद ही कुछ सफलता जातक को मिलती है। माता को यहाँ पर शरीर कष्ट होता है और भूमि, भवन, मकान के संबंध में भी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन का व्यय अधिक होता है, खर्च अधिक होता है। मंगल, शुक्र अगर शुभ अवस्था में हो जन्म कुंडली में, तो विदेश में ऐसे जातकों का
भाग्योदय होता है और विदेश में रहने का अवसर प्राप्त गुरु यहाँ पर करवाता है। तो इस प्रकार से कर्क लग्न के अनुसार गुरु का द्वादश भाव का फल यहाँ पर होता है। तो आप लोग देखते रहें, सीखते रहें। नमस्कार।